हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर में। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की ये मेरी लास्ट वीडियो है। अगर इसके बाद भी कोई आपको प्रॉब्लम रह जाती है तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। चलिए देखते हैं। पहला हम लेके चलते, पहली ट्रिक इसकी, क्रमिक बट्टे x% y% का समतुल्य बट्टा। x% और y% का जो समतुल्य बट्टा है वो कितना बैठेगा इसमें। अब ये देखना, पहले एक उससे समझना। जैसे मानो हमको बट्टा है, ये डिस्काउंट, ध्यान रखना बट्टे का मतलब डिस्काउंट, कि दो बट्टे दे दिए सक्सेसिव क्रमिक बट्टे का मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, दो दे दिए सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए मैंने, मतलब हमने दे दिए या किसी ने दे दिए x% और y%, तो उसके इक्विवेलेंट हमें बताना डिस्काउंट। उसके इक्विवेलेंट कितना डिस्काउंट होगा, मतलब दो बार डिस्काउंट ना दे के एक बार ही डिस्काउंट दें तो कितने का दें डिस्काउंट। मान के चलो एक बार हमें दे दिया 10% डिस्काउंट, एक बार 10% दे दिया, जितना बचा उस पर फिर 10% दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि दो बार 10% ना कह के एक बार ही कह दो कि इतने परसेंट का डिस्काउंट, तो ये कितने परसेंट बैठेगा। तो ये मत सोचना कि ये 10% और 10% मिल गया 20% का डिस्काउंट मिल गया, नहीं मिलता कभी। देखने में बहुत अच्छा लगता कि 10% और 10% 20% का डिस्काउंट मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20% एक्चुअल में 20% नहीं होता। ये मैं बताता हूं इसका क्या है। अब इसका मैं पहले फॉर्मूला बता दूं, फिर एग्जांपल लेंगे इसके एक दो। जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, क्रमिक बट्टे, हाँ इसका फॉर्मूला लिख दूं, पहले फॉर्मूला लिख दूं। ये होगा x + y - xy अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, क्रमिक बट्टे 10% और 5% के समतुल्य बट्टा, इसके समतुल्य बट्टा, वही फॉर्मूला सेम। ये x है, ये y है, चाहे जिसको x y कह दो, इससे कोई फर्क नहीं है। x है, y है, तो x + y, पहले ये करेंगे 10 + 5 माइनस 10 × 5 अपॉन 100। x की जगह 10, y की जगह 5 रख दिया। ये कितना हो गया 15 माइनस, ये एक जीरो से एक जीरो चले गई है, कितना आएगा। एक नीचे एक जीरो है तो पॉइंट आएगा एक के बाद, लास्ट से डिजिट गिनेंगे एक के बाद, डिजिट ही एक है हमारे पास, तो 5 से पहले ही पॉइंट आ जाएगा, मतलब 5 से पहले पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा 0.5, शुरू में कोई डिजिट नहीं है। तो अब 15 में से 0.5 घटाएंगे, अगर हम 15 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14.5%। मतलब ये है कि दो बार 10%, एक बार 10%, एक बार 5% का बट्टा ना देके एक ही बार में 14.5% का बट्टा दे दो, इक्विवेलेंट है वो। अब इसमें ध्यान रखना, अगर इनको हम ऐड करके सिंपली हम कहते 10% और 5% मिला के ये 15% हो गया, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ। एक्चुअल में कितना हुआ, 14.5% का इसमें डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो कुल मिला के इस चीज को ध्यान रखना।
अब जैसे कुछ और लेते हैं, जैसे इसी में 10% 5% की जगह कुछ और ले लो, 10-5% की जगह कुछ और ले सकते हो। चलो और कोई लेके देख लो, 20-20% ले लो दोनों जगह। देखने में तो 20% 40% सा लगता है, लेकिन नहीं होगा। क्या होगा? 20 + 20 - 20 गुणा 20/100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गई। 40 - 2 दूनी 4, 40 में 4 गए तो 36%। तो 20% 2 बार डिस्काउंट ना देके एक बार में 36% दे दो डिस्काउंट, इक्विवेलेंट बैठेगा। तो ये बात शायद आपको समझ आ गई होगी। ये जो पहली ट्रिक है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अगली ट्रिक देखते हैं। अब आती है इसकी दूसरी ट्रिक। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए है और वह वस्तु x% और y% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। मतलब 2 बार दिया जा रहा है वो बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं उसमें कि एक बार इतने %, एक बार इतने %। तो उसका जो बताना है हमें कि टोटल अमाउंट कितना होगा जितने में वो बिकेगी, मतलब विक्रय मूल्य बताना। तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसका लगेगा, इसका 100 - x मल्टीप्लाई 100 - y, दोनों घटा दिए 100 में से, दोनों के अपॉन में 100 लिख दो, यहां भी 100 लिख दो, और मल्टीप्लाई जितने रुपए में, ओ सॉरी x हमने 2 जगह ले लिया, इसको कुछ और कर लो। यहाँ x 2 जगह हो जाएगा ना, तो यहाँ कुछ और ले लेते हैं हम, यहाँ कुछ और लेते हैं, यहाँ m रुपए में ले लो, m रुपए में, तो मल्टीप्लाई m, ठीक है। तो 100 - x 100 - y अपॉन में 100 मल्टीप्लाई m। तो अब इसमें हम करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं इसका कि मान के चलो, मैं इसी में चेंज कर लेता हूं, इसी में चेंज करता हूं मैं। ये है मान लो इसका जो अंकित मूल्य 500 रुपए है और वह 20% और 10% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। तो अब हमको बताना है इसका विक्रय मूल्य। देखो क्या होगा, m की जगह तो 500 लिखा जाएगा, x की जगह 20 लिखा जाएगा, y की जगह 10 लिखा जाएगा। देखो 100 - 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 - 10 अपॉन 100 इंटू 500, कितना होगा अब ये 80 बचेगा और यहाँ 90 बचेगा, अपॉन में 100 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई 500। देखो 500, देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 ये काट दी, और 1 0 2 0 1 0 2 0 ये भी कट गई। 8 की 9 की और 5 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 पंजे 40, 40 निम्मा 360, 360 रुपए। 360 रुपए में वो वस्तु बिकेगी अगर 2 बार डिस्काउंट दे दें, एक बार 20% दे दें डिस्काउंट, एक बार 10% दे दें डिस्काउंट, तो वो बिकेगी 360 रुपए में। अगर इसको हम वैसे चेक करते हैं, वैसे चेक करते हैं इसको, मैं यहां दिखाता हूं, यहां दिखाता हूं मैं। 500 रुपए की चीज है, उस मैं दे दिया डिस्काउंट 20% का, तो 500
मल्टीप्लाई 20/100, तो 2 जीरो कट गई, 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया। देखो 20 × 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो वो कितने की बिकी? 400 रुपए की, वो 400 रुपए की बिकेगी, उसका बिक्री मूल्य। अब 400 पे भी कितने? 10% का दे दो डिस्काउंट, 400 का 10%, 400 × 10/100, तो 1 2 मतलब 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 400 रुपए की बिक रही थी वो, 40% का डिस्काउंट और मिल गया, 400 में से 40 घटाएंगे तो 360 रुपए, तो 360 रुपए में वो बिकी। तो ये सक्सेसिव किया हमने। तो कुल मिला के हम इतना सब ना करके इतने से में कर लें, और यहां भी हम ऐसा नहीं करेंगे, इतना सब भी हम नहीं लिखेंगे। हम इस लाइन को, एक तो हम इस ऊपर वाली लाइन को नहीं लिखेंगे, एक हम इस वाली लाइन को नहीं लिखेंगे। बस फॉर्मूला हमें याद है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम ऐसे कर लेंगे। पहले क्या था? 100 - x है, 100 में से इसे घटा के लिख दो, 100 में से 20 घटाया यहाँ लिख दिया, 100 में से 10 घटाया यहाँ लिख दिया, अपॉन में 100 × 500, बस खत्म। इन्हें काटो, केवल पहली लाइन और दूसरी लाइन, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ये सब इतने ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं, ये सब ड्रामेबाजी मैंने क्यों की? समझाने की वजह से, ठीक है। अब इससे अगली ट्रिक पे आते हैं, तीसरी पे। अब ये आती है हमारी तीसरी ट्रिक। किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का संख्यात्मक मान क्रिय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रिय मूल्य कितना होगा? इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखूंगा, पहले सुनो इसको। x रुपए मतलब इतने रुपए में कुछ अमाउंट दे रखा है, उसका विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, इतने रुपए में बेचने पर कुछ दे दिया, तो उसका जो होने वाला जो लाभ है, जो गेन होगा, वो जो गेन है वो उसके क्रिय मूल्य के बराबर है। तो बताना है वस्तु का क्रिय मूल्य क्या होगा। फॉर्मूला लिखो इसका, 10 √ x + 25 - 50, ये फॉर्मूला है इसका। इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा। अब करते हैं इसको, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। यहीं पे मैं कोई डिजिट लिखता हूं, यहां लिखता हूं, मान के चलो 200 रुपए में, 200 रुपए में बेचने हैं उसको। तो देखो 10 √ 200 + 25, क्या x की जगह मैंने ये 200 लिख दिया, -50, ये क्या आएगा 10 √ ये कितना आएगा 225 - 50, 10, 225 का था 15। ये मैं बता रहा हूं, ये डायरेक्ट किया है मैंने। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में पहले बता चुका हूं, अलग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो उसमें देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब इसका ये समझ लो थोड़ा सा कि 15 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, इसलिए ये 15 आया। अब देख लेना उसमें तो कितना हो जाएगा, 15 और इसकी करेंगे तो 150 - 50, तो वो आएगा 100 रुपये। तो वस्तु का जो क्रिय मूल्य है वो 100 रुपये है। तो अब अगर बाई चांस इसमें आता है वो लाभ की जगह हानि भी तो आ सकता है, लाभ की जगह जरूरी नहीं है कि लाभ ही हो। अगर हानि आ जाए, इसमें लाभ की जगह हानि आ जाए, तो कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे x रुपए में बेचने पर जो होने वाली, वाले की जगह वाली, होने वाली हानि का संख्यात्मक मान क्रिय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रिय मूल्य क्या होगा? अब इसमें हम करते हैं, इसका फॉर्मूला बता दूं मैं, 10 √ 25 - x
और -50 प्लस, क्या डिफरेंस आया? पहले था -50 -50, अब है +50। यहां पहले x + 25 था, अब 25 - x हो गया, ये हुआ। अब इसका भी कोई क्वेश्चन देखते हैं हम। मानो 9 रुपए में बेच रहे हैं उसको, 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो 9 रुपए में बेचने पर जो हानि का जो संख्यात्मक मान है वो क्रिय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रिय मूल्य, तो ये क्या आएगा 110 इंटू 25 माइनस कितना आएगा x कितना 9 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट कितना आएगा 25 में से 9 गई तो 16 प्लस 50 कितना आ जाएगा 10 इंटू 16 का आ जाएगा 4 चौक 16 होते हैं 50, तो कितना 10 चौक 40, 40 में 50 जोड़ दो 90 रुपये, तो ये आया हमारा 90 रुपये। तो कुल मिला के वस्तु का जो क्रिय मूल्य था 90 रुपये था, उसमें जो हानि मतलब उसको 9 रुपये में बेचा, तो 9 रुपये में बेचने पर जो हानि है, हानि का जो संख्यात्मक मान है वो क्रिय मूल्य के बराबर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये है हमारी आखिरी ट्रिक इसकी। किसी वस्तु को m रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना कि n रुपए में बेचने पर हानि होती है। मतलब ये है दो जगह कुछ अमाउंट दे रखा होगा कि यहां भी इतने रुपए, यहां भी इतने रुपए, कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना कि इतने रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रिय मूल्य क्या है? चलो अब इसमें क्रिय मूल्य देखेंगे हम। एक वो लेते हैं इसका एग्जाम्पल। यहां लेते हैं हम, चलो यहां 1000 रुपये ले लो। 1000 रुपये में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना कि 900 रुपये में, 900 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रिय मूल्य बताना। तो हाँ, क्रिय मूल्य का भी मैं बता दूं, वहां मैंने mn लिखा, तो फॉर्मूला रहेगा m + n/2, बस सिंपली कर देंगे। तो क्या आएगा ये इसका, ये m है ये n है, तो 1000 + 900/2 क्या आएगा 1900/2 कितना आ जाएगा 950 रुपये। 950 रुपये का उसका क्रिय मूल्य है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हम इतना बड़ा ये सब करें, मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा भी ये ज्यादा ही होता है, हालांकि इतने को भी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिर भी क्या करोगे, सिंपल ना तो फॉर्मूला लिखना ना कुछ करना। 1000 और 900 कितने हो गए 1900, 1900 का आधा कर दो, उत्तर लिख दो, बस सिंपल सी बात। या इनमें क्या है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस कितना 100 रुपए का डिफरेंस है। 100 रुपए का आधा करो, इसमें जोड़ दो, सिंपल सी बात है। 100 रुपए का इन दोनों में डिफरेंस कितना चल रहा 100 रुपए का डिफरेंस, 100 रुपए का आधा करो, इस वाले में जोड़ दो। जैसे कोई अमाउंट आती है हमारी, जैसे मान के चलो 800 रुपये दे रखी है, 800 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 600 रुपये में बेचने पर हानि होती है। ये है, दो अमाउंट दे रखे हैं, तो हम नहीं करेंगे दोनों को जोड़ के आधा, कुछ नहीं। इन दोनों में अंतर कितना 100 रुपये का, 200 रुपये का अंतर है। 200 रुपये का आधा कितना होगा 100 रुपये, इसमें 100 रुपये जोड़ दो, 700 आ गया, काम खत्म हो गया, ऑरली हो गया। मतलब जरूरी नहीं है कि हम इतना फॉर्मूला करें, ये सब करें, कोई जरूरी नहीं, सिंपल सी बात। ये तो मैंने
मतलब समझाया है कि दोनों का औसत, दोनों का एवरेज, ये एवरेज निकाला मैंने। हालांकि एवरेज वाली वीडियो आएगी तो एवरेज भी समझ जाओगे, मतलब दोनों का औसत, दोनों को जोड़ के आधा किया मैंने। तो आज की वीडियो मेरी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। इसके बाद अब मेरी अलग टॉपिक की वीडियो आएगी, ये टॉपिक मेरा यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।